तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट सेट टोपोलॉजी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंट सेट टोपोलॉजी। तो आइए देखते हैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बिल्कुल बेसिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। ये बहुत जगह यूज आएंगे ये सारे डेफिनेशन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं कुछ डेफिनेशन। तो पहला डेफिनेशन है डेल्टा नेबरहुड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट कॉम्प्लेक्स प्लेन में जेड नॉट, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी पॉइंट दिया हो तो उसका डेल्टा नेबरहुड कैसे डिफाइन करते हैं और क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन है लेट जेड नॉट बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में से कोई भी एक पॉइंट है जो इससे बिलोंग कर रहा है, सपोज दैट जेड नॉट। देन डेल्टा नेबरहुड, नेबरहुड को शॉर्टकट में एनबीडी लिखते हैं। देन डेल्टा नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट जेड नॉट इज डिफाइन एज एन, नेबरहुड को मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं एन डेल्टा जेड नॉट इज इक्वल टू, इस ये ऐसे डिफाइन होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल दो जेड, मतलब उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन आएगा इनके नेबरहुड में, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन सच दैट कि जब भी इन पॉइंट्स का डिस्टेंस जेड नॉट से निकालें तो वो डेल्टा से लेसा जाए। ठीक है, वे डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। तो ये डेफिनेशन में क्या है, डेल्टा नेबरहुड, इसका मतलब डेल्टा हमें गिवन रहेगा। ठीक है, तो क्या है कि डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, तो डेल्टा पहले से गिवन रहेगा और वो ग्रेटर देन जीरो होगा। वो बहुत छोटा से छोटा भी हो सकता है, बट स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से बड़ा ही होगा, कितना वो छोटा डेल्टा ले लें। ठीक है, उसके लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, और बड़ा से बड़ा कितना भी ले सकते हैं, ग्रेटर देन जीरो डेल्टा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई पॉइंट हमें जेड नॉट दिया हो और उसका डेल्टा नेबरहुड डिफाइन करना हो, तो वो ऐसे डिफाइन करते हैं एन डेल्टा जेड नॉट इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल दो जेड, मतलब उन सारे कॉम्प्लेक्स पॉइंट का कलेक्शन, सच डैट कि जब भी उनका जेड नॉट से डिस्टेंस निकाला जाए तो डेल्टा से लेस हो जाए। ठीक है, तो आइए अगर इसको एक समझने के लिए, अगर फॉर अंडरस्टैंडिंग अगर इसको समझें तो ऐसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में जेड नॉट इज इक्वल टू वन, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट दिया है। ठीक है, एंड बोल रहा है देन डिफाइन डेल्टा नेबरहुड। तो डेल्टा नेबरहुड, डेल्टा की वैल्यू सपोज डेट थ्री है, ये समझने के लिए बस बता रहा हूँ, तो ये ग्रेटर देन जीरो है। बोल रहा है देन डिफाइन डेल्टा नेबरहुड ऑफ पॉइंट जेड नॉट। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, ये डेफिनेशन क्या है, एन डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू क्या है थ्री, पॉइंट क्या है वन, तो ये कैसे डिफाइन होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल दो जेड, मतलब उन कॉम्प्लेक्स पॉइंट का कलेक्शन, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन सच डेट कि जब भी उनका डिस्टेंस जो है, अगर जेड नॉट मतलब वन से निकाले तो वो थ्री से छोटा हो जाए। ठीक है, यही इसका डेफिनेशन है। तो अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो नेबरहुड में डेफिनेशन जो ये आ रहा है, ये एक्सप्रेशन जो आ रहा है इसके डेफिनेशन में, ये एक ओपन डिस्क है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि जेड माइनस जेड नॉट लेस देन के, अगर ऐसा कुछ कोई एक्सप्रेशन है तो ये मॉड है, तो ये ओपन डिस्क होता है। ठीक है, अभी ओपन डिस्क क्या होता है ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जान रहे होंगे। ओपन डिस्क ऐसा होता है, ठीक, ये इसका सेंटर होता है। तो ओपन डिस्क का मतलब ये है कि अंदर के सारे पॉइंट्स इसमें होंगे, इस डिस्क के सारे पॉइंट लिए जाएंगे, बट ये बाउंड्री पॉइंट नहीं होंगे, बाउंड्री पॉइंट एक्सक्लूड होगा, छोड़ दिए जाएंगे। ये होता है ओपन डिस्क का मतलब कि अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन है जेड, ये जेड है, ये जेड है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन है जेड माइनस जेड नॉट लेस देन के, तो ये ओपन डिस्क होता है। और ओपन डिस्क का क्या मतलब है, इसमें ये अंदर के सारे पॉइंट हैं बट बाउंड्री पॉइंट छोड़ दिया गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये ओपन डिस्क है। ठीक है, तो ये इस तरह का एक ओपन डिस्क होगा, ये ओपन डिस्क होगा जिसका रेडियस आर मतलब थ्री है। तो ये ओपन डिस्क का रेडियस थ्री है, ठीक, और इसका सेंटर है वन। ठीक है, वन पे इसका सेंटर है और इसका रेडियस जो है थ्री है। तो अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे। तो इसमें ये इस डिस्क के अंदर के सारे पॉइंट होंगे इसके नेबरहुड में। ठीक है, क्यों क्यों होंगे, क्योंकि देख लीजिए ये क्या बोलता है, ये डेफिनेशन क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑल दो जेड, मतलब उन सारे जेड का कलेक्शन होगा कि जिनका डिस्टेंस जब एक से लिया जाए तो वो तीन से छोटा आ जाए। तो सपोज इसमें, सपोज डेट अगर यहाँ जेड इज इक्वल टू टू होगा इसके अंदर, क्यों, क्योंकि जब z इज इक्वल टू टू रखेंगे तो टू माइनस वन इज इक्वल टू वन लेस देन थ्री है, इसका मतलब z इज इक्वल टू टू भी यहाँ होगा। ठीक, अगर z इज इक्वल टू वन लें तो वन माइनस वन मॉड
तो ये हो जाएगा 0, तो लेस देन 3, इसका मतलब जेड इज इक्वल टू 1 यहाँ कहीं होगा, तो इस कलेक्शन में जेड इज इक्वल टू 1 होगा। ऐसे ही सपोज डैट अगर जेड इज इक्वल टू 0 ले लें, ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू 0 अगर ले लें तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 1, ये भी लेस देन 3, तो इसका मतलब जेड इज इक्वल टू 0 होगा। अच्छा देखें कि जेड इज इक्वल टू 4 होगा कि नहीं। तो ये तो ऐसे ही, अगर इसके स्ट्रक्चर से देखा जाए तो इसके स्ट्रक्चर में क्या है कि इसका रेडियस r इज इक्वल टू 3 है, तो ये 3 से लेस जितने भी नंबर होंगे कॉम्प्लेक्स फिल्म में सब होंगे। तो डेफिनेशन में ही 4 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो 4 तो होगा नहीं, बट इसको मैथमेटिकली कैसे देखेंगे। तो सपोज दैट कोई बोल रहा है कि नहीं 4 चेक करके दिखाओ मैथमेटिकली, तो 4 इसके नेबरहुड में होगा कि नहीं, मतलब इसमें जेड की वैल्यू कभी 4 होगी कि नहीं, तो आइए चेक कर लेते हैं। सपोज दैट जेड इज इक्वल टू 4 मान लिया, तो ये क्या होगा 4 माइनस 1, ये क्या होना चाहिए 3 से छोटा, बट ये 3 आ गया, और ये 3 से छोटा नहीं है, तो इम्प्लाइज दैट इसके नेबरहुड में z इज इक्वल टू 4 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि इसी ओपन डिस्क के ये पॉइंट, बाउंड्री के पॉइंट नहीं लिए जाएंगे, इस ओपन डिस्क के जो भी अंदर के पॉइंट होंगे, ये ओपन डिस्क है, सपोज दैट ये सेंटर है r, तो ये 3 है, तो इसके अंदर के जितने भी पॉइंट होंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों होते हैं, तो इसके अंदर के जितने भी पॉइंट हैं ये सब इसके नेबरहुड में आएंगे सारे पॉइंट। ऐसे ही अगर कोई बोल दे जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई आएगा कि नहीं, तो आइए चेक कर लेते हैं। तो जब इसमें रखेंगे तो 1 प्लस आई माइनस 1 का मॉड, तो ये हो जाएगा आई का मॉड, और ये होता है 1, और ये लेस देन 3 है, इसका मतलब जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई भी इसके नेबरहुड में होगा, ठीक है। ऐसे ही जेड इज इक्वल टू अगर 2 प्लस आई देख लें, तो अगर 2 प्लस आई रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस आई माइनस 1, ये हो जाएगा आई प्लस 1, इसका मॉड क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, मतलब रूट 2 लेस देन 3 है, इसका मतलब जेड इज इक्वल टू 2 प्लस आई भी इसके नेबरहुड में होगा, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। अब देख लेते हैं कि डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है। नेबरहुड हम समझ लिए कि नेबरहुड क्या होता है, कि ये किसी भी डेल्टा नेबरहुड किसी भी पॉइंट का डिफाइन करते हैं, तो ये एक ओपन डिस्क आता है, और डिस्क का जो रेडियस होता है उसके अंदर के जितने भी सारे रियल कॉम्प्लेक्स पॉइंट होते हैं वो उसके नेबरहुड में आते हैं, बाहर के पॉइंट नहीं आ सकते। वैसे भी देख लिए क्योंकि ये डेफिनेशन में ही नहीं है, डेफिनेशन में है कि जो अंदर के पॉइंट होंगे वही आएंगे। तो अब आइए देखते हैं आगे, एक और डेफिनेशन है डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पॉइंट जेड नॉट, डेल्टा डिलीटेड नेबरहुड, ठीक है, डेल्टा डिलीटेड नेबरहुड। तो ये कैसे डिफाइन होता है, तो इसका जो डेफिनेशन होता है ये होता है एन डेल्टा जेड नॉट एक्सक्लूडेड जेड नॉट सच दैट जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट कि जेड माइनस जेड नॉट जो है वो लेस देन डेल्टा तो होना ही चाहिए, बट ये 0 से बड़ा भी होना चाहिए, ये इसका डेफिनेशन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई पॉइंट जेड नॉट है और उसका अगर डेल्टा नेबरहुड डिफाइन करेंगे, तो ये डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा कि वो सारे पॉइंट्स के कलेक्शन जो डेल्टा से छोटे हों, जिनका डिस्टेंस जेड माइनस जेड नॉट डेल्टा से छोटा हो बट 0 से बड़ा हो। तो इसमें क्या है, पहले वाले डेफिनेशन क्या था, पहला ये था नेबरहुड का डेफिनेशन ये था, और इसमें क्या है, इसमें ये ग्रेटर देन 0 का एक साइन आ गया है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस हो रहा है आइए देख लेते हैं। सपोज डैट अगर इसको देखें, अगर ये जेड माइन अगर ये ओपन डिस्क बनाए, ठीक है, तो इसका रेडियस जो है वो डेल्टा आएगा, और अंदर के सारे पॉइंट जो हैं वो नेबरहुड में आएंगे, ठीक है। बट डिलीटेड नेबरहुड में क्या होगा, जब भी हम ये जो जेड नॉट, जेड की जगह अगर जेड नॉट पॉइंट रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड नॉट माइनस जेड नॉट, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। बट इस नेबर डिलीटेड नेबरहुड के डेफिनेशन में क्या होना चाहिए, ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि डिलीटेड नेबरहुड में इस डिस्क के अंदर के सारे पॉइंट तो आएंगे, ये तो बात ठीक है, बट जेड नॉट, जेड इक्वल टू जेड नॉट नहीं आएगा, ठीक है, मतलब जो सेंटर का पॉइंट है वो नहीं आएगा, ठीक। ये जो सेंटर होता है, तो ये सेंटर पॉइंट जो है ये डिलीटेड नेबरहुड में नहीं आएगा। तो इसका मतलब हम क्या समझें कि अगर किसी भी पॉइंट का अगर डिलीटेड नेबरहुड डिफाइन करना है जेड नॉट, तो ये क्या होगा, बस नेबरहुड में से वो सेंटर के पॉइंट अगर निकाल दिए जाएं जेड नॉट, तो वही उसका डिलीटेड नेबरहुड हो जाएगा, ठीक है। ये नेबरहुड में क्या होता है, सारे पॉइंट होते हैं डिस्क के अंदर के सारे पॉइंट होते हैं, ये सेंटर का पॉइंट भी होता है, बस उसमें लेस देन 0 देखना होता है।
तो जीरो से लेस देन डेल्टा देखना होता है, तो जीरो से छोटा आ गया। बट इसमें क्या होता है कि इसमें ये डेफिनेशन फॉलो होता है, तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, इसलिए जेड नॉट पे वो जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट का अगर डिलीटेड नेबरहुड निकालना है तो उसका नेबरहुड निकाल के और वो पॉइंट माइनस कर दीजिए, मतलब एक्सक्लूड कर दीजिए, निकाल दीजिए सेट से। तो ये हो गया। तो इसका मतलब जो नेबरहुड है या डिलीटेड नेबरहुड है वो एक सेट होता है। ठीक। अब आइए देख लेते हैं कि आगे कुछ डेफिनेशन क्या है। जैसे अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, ये क्या होता है। सपोज दैट हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई एक सेट दिया है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन का सबसेट है ये सेट, ठीक। देन अ पॉइंट z नॉट बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इज said to be said to be limit point of set S, ठीक है। if every neighborhood of z not contain at least one at least one member of S other than z not, it follows it follows it contain infinite member of एस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई सेट एस हमें दिया है और जेड नॉट को उसका उस सेट का लिमिट पॉइंट होना है, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा कि जब भी कोई भी नेबरहुड जब भी उसका डिफाइन करें, जब भी जेड नॉट का जो मन करे डेल्टा नेबरहुड डिफाइन करे, वो आपके ऊपर है, वो आपको चूज करना है। डेल्टा ग्रेटर देन जीरो बस होना चाहिए। आप कोई भी डेल्टा नेबरहुड डिफाइन करें, एकदम छोटा सा डेल्टा की वैल्यू 0.111 ले लें, या डेल्टा की वैल्यू 99 ले लें, या कुछ भी ले लें, इसका कोई भी जेड नॉट का एनी कोई भी नेबरहुड जब भी डिफाइन करें, तो हर नेबरहुड जो है वो एस के कुछ मेंबर को, कम से कम एक मेंबर को कंटेन करना ही चाहिए अदर देन जेड नॉट, ठीक है। मतलब जेड नॉट के अलावा जो इसका नेबरहुड डिफाइन करेंगे वो एस का कम से कम एक मेंबर जो है वो कंटेन करेगा ही करेगा, ठीक है। और इसको और डीपली देखेंगे तो वो इट फॉलोज दैट वो इनफाइनाइट मेंबर ऑफ एस कंटेन करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो एक मेंबर कंटेन कर लेगा तो इट फॉलो ये इंप्लाई कर देगा कि आप देखेंगे वो इनफाइनाइट मेंबर ऑफ एस कंटेन कर रहा है। तो ये होता है बेसिक डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। आइए एक एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल क्या है, सपोज दैट हम एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल, अगर एक सेट ले लिया एस इज इक्वल टू 1/n, ठीक है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये सेट कैसा हो जाएगा, एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2, इस सेट के ये मेंबर होंगे, ठीक है, 1/6 ऐसे चलता जाएगा। ये सेट में जो एलिमेंट है ऐसे चलते जाएंगे, बट ये कभी जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रहे। इस सेट में जीरो नहीं आएगा, ठीक। अब सपोज हमें चेक करना है, सपोज सपोज वी हैव टू वी हैव टू चेक जेड नॉट इज इक्वल टू जीरो, मैं पॉइंट ले रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि ये इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट होने के लिए क्या डेफिनेशन है कि जेड नॉट का कोई भी नेबरहुड डिफाइन करें, एनी नेबरहुड, वो एस का कम से कम एक जो कम से कम एक एलिमेंट जो है एस का कंटेन करना चाहिए अदर देन जेड नॉट, मतलब जीरो के अलावा, ठीक है। और जब ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि जब वो एक मेंबर कंटेन कर रहा है, साथ साथ वो इनफाइनाइट मेंबर भी कंटेन कर रहा है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे जेड नॉट का सपोज मैंने डेल्टा इज इक्वल टू 3 ले लिया। कोई भी नेबरहुड जो आपका मन करे, हर नेबरहुड, जो भी नेबरहुड आप चूज करेंगे वो नेबरहुड ये काम करना चाहिए। तो सपोज मैंने डेल्टा इज इक्वल टू 3 पे ले लिया, तो इसका डिफाइन करेंगे नेबरहुड, तो क्या होगा, एन एन 3 0, यही होता है ना एन डेल्टा जेड नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट क्या होगा, जेड माइनस जेड नॉट, तो मतलब जीरो और लेस देन क्या होना चाहिए, 3। तो देखिए इसमें क्या होगा
जब भी सपोज डेट इसमें अब कौन कौन से जेड होंगे, तो ये हो गया जेड लेस देन 3, तो ये एक तरह का ओपन डिस्क बनेगा, ये ओपन डिस्क बना, ठीक है, जिसका सेंटर जो है 0 0 है और रेडियस 3 है। तो देखिए इसके नेबरहुड में इस डिस्क के अंदर के सारे पॉइंट आएंगे, सारे पॉइंट आएंगे, ठीक है, सारे पॉइंट आएंगे ना। तो देखते हैं कि ये जीरो के अलावा इस सेट के किसी और मेंबर को कंटेन करता है कि नहीं। तो अगर कंटेन करेगा तो ये डेफिनेशन ये सेटिस्फाइड करेगा। जेड इक्वल टू सपोज डेट 1/2 चेक करते हैं, 1/2। तो अगर 1/2 इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 का मॉड 1/2 लेस देन 3 है, तो एक मेंबर कंटेन कर लिया, ठीक है। ऐसे ही देखिए अब एक मेंबर कंटेन कर लिया ना, तो ये इनफाइनाइट मेंबर कंटेन करेगा, ये 1/3 भी होगा, ये भी 3 से तो 1/4, ये भी होगा। तो ऐसे जितने भी और बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर लेंगे, ठीक है, इस सेट के मेंबर लेंगे, वो इसके नेबरहुड के कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेड नॉट इज इक्वल टू जी, और भी डेल्टा जो आपको मन कर रहा है डेल्टा इज इक्वल टू 1 लेके चेक कर लें, ठीक है, कि क्योंकि डेफिनेशन में हर नेबरहुड के लिए ये काम करना चाहिए। तो अगर डेल्टा इज इक्वल टू 1 लेंगे तो डिफाइन होगा डेल 1 1 सच दैट जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड माइनस 1, z-0, z-0 और लेस देन, ये क्या जीरो के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो ये जीरो होगा, नहीं डेल्टा 1 होगा, और जीरो पॉइंट के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो ये जीरो होगा। तो z-0 और लेस देन 1 आना चाहिए, डेल्टा हमने 1 लिया है, तो इसका मतलब जो z है वो लेस देन 1, इसका मतलब ये ओपन डिस्क बनेगा, ओपन डिस्क बनेगा जिसका रेडियस 1 है। तो अब चेक करेंगे कि ये इसका नेबरहुड आया, तो बोल डेफिनेशन क्या बोलता है कि जो नेबरहुड है वो एस का कम से कम एक मेंबर जो है कंटेन करना चाहिए, ठीक है। तो एस में ये सारे एलिमेंट है 1/2 1/3, देखते हैं कोई भी एक करता है कि नहीं। जब ऐसा होगा तो समझ लीजिए वो इनफाइनाइट मेंबर कंटेन करेगा अदर देन जेड नॉट। तो जेड नॉट जीरो के अलावा, तो जीरो तो करेगा ही करेगा, बट जीरो के अलावा कंटेन करना है। तो जैसे सपोज डेट इसमें अगर 1/2 ले लें, तो 1/2 अगर इसमें होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। तो 1/2 माइनस जीरो मॉड, तो ये 1/2 लेस देन 1, इसका मतलब इसमें 1/2 होगा, तो एक मेंबर तो नेबरहुड इसका कंटेन कर लिया। ऐसे ही 1/3 भी करेगा, 1/3 का मॉड लेंगे तो लेस देन 1, तो इसका मतलब ये अब टू मेंबर कर, ऐसे करेंगे तो ये इनफाइनाइट मेंबर जो है एस का नेबरहुड अपने आप में कंटेन कर लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब और किसी भी डेल्टा पे चेक करें आप, ऐसा ही काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जेड इज इक्वल टू जीरो जो है वो इस सेट का लिमिट पॉइंट है, ठीक है। तो आप एक चीज यहाँ से ये भी ध्यान दे सकते हैं कि अगर जेड नॉट कोई भी पॉइंट है उसको किसी सेट का लिमिट पॉइंट होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो सेट में बिलोंग ही करे। जैसे इस सेट में जीरो इस सेट में नहीं बिलोंग कर रहा है, बट फिर भी वो इस सेट का लिमिट पॉइंट है। तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट को किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट होने के लिए दिस इज नॉट नेसेसरी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेट, ठीक, मतलब उस सेट का पार्ट होना जरूरी नहीं है। बाहर का भी पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट हो सकता है और उस सेट का भी पॉइंट हो, जैसे अगर मैं ऐसे डिफाइन कर दूं S इज इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन जीरो। तो इस सेट में अब क्या है, ये सारे नंबर हैं 1 1/2 1/3, ऐसे ऐसे सारे नंबर हैं और जीरो भी है, ठीक है। तो इस केस में जेड नॉट इज इक्वल टू जीरो, ये भी इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा। तो इस केस में जीरो तो इस सेट से बिलोंग कर रहा है, बट इस वाले केस में नहीं कर रहा है। तो किसी भी पॉइंट को लिमिट पॉइंट होने के लिए जरूरी नहीं है कि उस सेट में बिलोंग करे, बिलोंग कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ठीक। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, ये है हमारा डिराइव्ड सेट, डिराइव्ड सेट, ये क्या होता है। सपोज डेट हमारे पास कोई सेट है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है, तो इसका जो डिराइव्ड सेट होता है उसको एस डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है सेट ऑफ सेट ऑफ सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ एस, एस, मतलब इस सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट हैं उनका कलेक्शन जो होता है वो होता है डिराइव्ड सेट, ठीक है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक होता है क्लोज्ड सेट, क्लोज्ड सेट, ठीक। तो क्लोज सेट क्या होता है, अ सेट is said to be is said to be close if it contain
ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। ठीक है, मतलब कोई सेट क्लोज सेट बोला जाएगा अगर वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता हो, तो ये क्लोज सेट का डेफिनेशन हो। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, जो मैंने पीछे सेट लिखा था, एस इज इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और यूनियन जीरो। ठीक है, तो ये हमारा सेट है। और इसका लिमिट पॉइंट क्या है, इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या था, लिमिट पॉइंट, इस सेट का एक ही लिमिट पॉइंट था, जेड नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है कि इस सेट का जो लिमिट पॉइंट है ये इस सेट में ही कंटेन है। ठीक है ना, इस सेट में 1/n है और जीरो भी है, तो इस सेट का जो लिमिट पॉइंट है वो इस सेट में ही कंटेन है, तो इसको बोलेंगे ये क्लोज सेट है, क्लोज सेट। ठीक, ये होता है इसका डेफिनेशन। और इसका अगर डिराइव सेट निकाले, इस सेट का अगर डिराइव सेट निकाले एस डैश, तो वो क्या आएगा, ओनली जीरो आएगा। तो इस सेट का डिराइव सेट ये होगा और ये क्लोज सेट है। ठीक, अब आइए देख लेते हैं आगे अब देख लेते हैं इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या होता है, सपोज 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 एस जो है ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई सेट है, एंड जेड नॉट जो है एस से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि जब भी इंटीरियर पॉइंट निकालना होता है तो उस सेट में जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं वही उसके इंटीरियर पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इंटीरियर पॉइंट जो चेक करने के लिए क्या करते हैं कि कोई भी पॉइंट उस सेट से ही बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, जैसे लिमिट पॉइंट में जो लिमिट पॉइंट है वो बाहर का भी कोई एलिमेंट हो सकता है सेट से, बट इंटीरियर पॉइंट के लिए वो जो एलिमेंट निकालते हैं, जो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो सकता है वो जेड नॉट का ही होता है। ठीक है, तो सपोज एस जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक सेट है एंड जेड नॉट बिलोंग्स टू एस, देन जेड नॉट सेट टू बी सेट टू बी इंटीरियर इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस if there exist if there exist if there exists a neighborhood nbd of z naught such that it contain or lies in s। ठीक, इसका क्या मतलब है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको ध्यान से समझिए। इसका सिंपली मीनिंग ये है कि जब भी एस हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स का अगर एक सबसेट दिया है और जेड नॉट उससे कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो उसको इस सेट का इंटीरियर पॉइंट होने के लिए यहाँ पे लिखा है देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड। इसका मतलब ये होता है कि कम से कम एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए। ठीक है, एक से ज्यादा भी मिल सकता है, दो भी मिल सकता है, तीन भी मिल सकता है। यहाँ पे ध्यान दें कि देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल में डिफरेंस है। देयर एग्जिस्ट मतलब होता है कम से कम एक मिल जाए, और फॉर ऑल मतलब होता है एवरीवन, फॉर ऑल मतलब सबके लिए, और देयर एग्जिस्ट मतलब होता है कम से कम एक। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर जेड नॉट को इस सेट का इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, तो कम से कम एक एक इसका जेड नॉट का एक ऐसा नेबरहुड हमें मिलना चाहिए कि वो नेबरहुड जो है जो एस में कंटेन हो जाए। ठीक है, एस में कंटेन हो, इसका क्या मतलब है कि देयर एग्जिस्ट a neighborhood of z नॉट सच डैट। अब देखिए इसमें जब नेबरहुड डिफाइन करेंगे तो हमें डेल्टा चाहिए, तो डेल्टा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ये आपको चूज करना है। ठीक है, चूज यू। ठीक, आप कुछ भी चूज करें, आप डेल्टा की वैल्यू आपको चूज करनी है, आप एक दो तीन चार या कुछ भी जो मन करे वो चूज करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट कम से कम आप एक ऐसा डेल्टा ढूंढ पाए कि जब भी उस डेल्टा के उस जेड नॉट का उस डेल्टा के कॉरस्पॉन्डिंग नेबरहुड निकाले, कम से कम एक ऐसा डेल्टा ढूंढ पाए कि जब भी जेड नॉट का इसके कॉरस्पॉन्डिंग नेबरहुड निकाले तो एस में लाई करे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि देयर एग्जिस्ट अ एनबीडी। ठीक है, एनबीडी, कम से कम एक ऐसा एनबीडी हमें मिल जाना चाहिए जो एस में कंटेन हो जाए, तब इसको जेड नॉट को बोलेंगे जेड नॉट इज अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। ठीक, समझ में आया, अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस मतलब जेड नॉट का कम से कम एक ऐसा नेबरहुड हमें मिल जाए, एक ऐसा नेबरहुड हमें मिल जाए जो एस में कंटेन हो जाए, तो इसका मतलब जेड नॉट उस सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा। आइए इसको और क्लियरली एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज डैट हमारे पास एक एग्जांपल है,
एग्जाम्पल है, हमारे पास सपोज एक सेट दिया है एस इज इक्वल टू, मैं सेट डिफाइन कर रहा हूं कि जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन, मॉड ऑफ जेड जो है वो लेस देन 9 है। ये हमारे पास एक सेट दिया है, ठीक। अब हमें चेक करना है इसके इंटीरियर पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले इंटीरियर पॉइंट होने के लिए इस सेट में होना पड़ेगा। तो इस सेट को अगर देखें ज्योमेट्रिकली तो ये क्या है, ये एक तरह का ओपन डिस्क है। ये जो सेट है ये एक तरह का ओपन डिस्क है, ठीक। इसमें ये इसका सेंटर 0 0 है, जिसका रेडियस जो है 9 है। तो इस सेट में क्या है कि ये इस डिस्क के अंदर के सारे पॉइंट जो हैं वो इस सेट में लाई करेंगे, ठीक। इस सेट में कहीं लाई करेंगे। तो इसमें देखा जाए तो सपोज डेट जेड इज इक्वल टू 1 भी इसके अंदर होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, ठीक। ये सब नंबर होंगे। तो आइए चेक कर लेते हैं कि ये सब कोई भी नंबर उठा के चेक कर लें कि इसका इंटीरियर पॉइंट क्या क्या हो सकता है। तो सपोज मैं जेड इज इक्वल टू 1 चेक करना चाहता हूँ। जेड इज इक्वल टू चेक, जेड इज इक्वल टू 1 इज इंटीरियर पॉइंट और नॉट, मतलब जेड इज इक्वल टू 1 इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं। तो पहले तो चेक करना पड़ेगा इससे बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो इससे कर रहा है, जेड इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का मॉड जो है 9 से छोटा आ जाएगा। इसका मतलब 1 तो इस सेट में है। अब इंटीरियर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, हमारे पास कोई भी एक ऐसा इसका नेबरहुड मिल जाए जेड नॉट जेड इज इक्वल टू 1 का, कि सच डैट इसका ये इस एस में कंटेन हो जाए। तो अब जेड इज इक्वल टू 1 सपोज डेट मान लीजिए यहाँ कहीं होगा, ठीक है, यहाँ कहीं होगा। तो मैं इसके लिए एक डेल्टा जो है इतना छोटा, ये जो डेल्टा है ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक डेल्टा डिफाइन कर सकता हूँ और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक डिस्क बना सकता हूँ, ठीक है। ये एक ओपन डिस्क बना दिया। यही तो हमारा नेबरहुड होता है। जैसे जेड इज इक्वल टू 1 है, सपोज डेल्टा इज इक्वल टू मैंने 1 चूज कर लिया, तो इसका नेबरहुड डिफाइन करेंगे तो डेल्टा 1 1 ये क्या होगा, जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट जेड माइनस 1 जो है लेस देन 1 आना चाहिए, ठीक। तो ये जो डिस्क बनेगा, ये जो डिस्क बनेगा ये हमारा पहला वाला डिस्क ये था। ये बड़ा वाला डिस्क मतलब जो सेट हमारा दिया है ये है। ये जो सेट हमारा दिया है ये था, जिसका रेडियस जो है 9 है, ठीक। और हमने जो जेड इक्वल टू 1 पे जो नेबरहुड डिफाइन किया, तो जो नेबरहुड डिफाइन किया तो ऐसे ये वाला नेबरहुड डिफाइन किया गया है। जेड इक्वल टू 1 पे ये नेबरहुड डिफाइन हुआ है, ये, ठीक। ये नेबरहुड डिफाइन हुआ है। तो ये नेबरहुड भी तो एक ओपन डिस्क है, ये इस तरह का एक ओपन डिस्क है जिसका रेडियस जो है 1 है। तो ये जो रेडियस जो है इसका 1 है। तो ये डिस्क और इसका सेंटर क्या है, 1 है। सेंटर भी 1 है और रेडियस भी 1 है। तो इसका मतलब ये जो डिस्क होगा, सपोज दैट ये इसका सेंटर 0 0 था, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, ठीक। और ये जो डिस्क होगा वो इसी में तो लाई करेगा। रेडियस क्या होगा इस डिस्क का, 1, ठीक। समझ में आया। तो हमारे पास जो सेट था ये पहला वाला ये बड़ा वाला सेट है, ठीक। और z इज इक्वल टू 1 पे जब मैंने डेल्टा इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, कोई भी एक ऐसा डेल्टा चूज करना है जो इसमें हो एक से, जैसे डेल्टा इज इक्वल टू 2 पे भी ये काम हो जाएगा। तो हमको बस एक ही चाहिए, डेल्टा इज इक्वल टू 2 भी इसी में कहीं लाई करेगा, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू 3 भी करेगा, कहीं ना कहीं इसी में लाई करेगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हमारा सेट जो एस था इसके कोरस्पॉन्डिंग जेड इक्वल टू 1 जो मैंने पॉइंट लिया, उसके लिए हमें एक ऐसा नेबरहुड मिल जा रहा है जो इस सेट के अंदर लाई मतलब कंटेन हो जा रहा है। तो इसका मतलब जेड इक्वल टू 1 जो है इज और इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। ऐसे ही जेड इक्वल टू 2 भी चेक कर सकते हैं, 3 4 बहुत सारे नंबर चेक कर सकते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी चेक कर सकते हैं, जेड इक्वल टू 1 प्लस आई, इसको भी चेक कर लें, शायद ये भी हो जाएगा, जेड इक्वल टू 2 प्लस आई। तो ये सारे नंबर भी आप चेक कर सकते हैं इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं। इंटीरियर पॉइंट होंगे तो एक हमें नेबरहुड डिफाइन करेंगे तो वो एक ओपन डिस्क मिलेगा और देखेंगे वो डिस्क जो है इस डिस्क के अंदर बन पा रहा है कि नहीं। अगर इसके अंदर है तो इसका मतलब वो पॉइंट जो है इंटीरियर पॉइंट होगा। और बाकी आप चेक कर सकते हैं, ठीक। तो दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट।